अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिसका मैं टाइटल दूंगा द इल्स इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारी मुआशरे के मसले हाथ। तो उस पे आज जो उसका पहला पार्ट है उसमें मैं अपना टॉपिक रखूँगा गोरा कम्प्लेक्स। अब ये जो गोरा कम्प्लेक्स है इसके दो पार्ट्स हैं। पहले मैं आपके साथ पहला पार्ट डिस्कस करूँगा, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये गोरा कम्प्लेक्स हमारे में किस हद तक इट इज़ इंट्रेंच्ड इन अस नो। तो आप उसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि मैं आपको 3 ज़ुबानों में बोल के दिखाता हूँ, आप मुझे बताएं आपको कौन सी ज़ुबान ज़्यादा और आपको किस में मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सोफिस्टिकेटेड एंड सिविलाइज्ड का वर्ड हम यूज़ करते हैं। मैं आपको सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड किस में लग रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। Hello friends, my name is Chozi Hamza Said, and today I'm going to talk about the Gora complex. And in that, Gora is an Urdu word. It's mostly used for the British people or to like one who is like the Western people. अब इसके मुतबादिल उर्दू में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चौधरी हमजा सईद और आज मैं आपके साथ बात करूंगा गोरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। गोरा जिस तरह के आप जानते हैं वेस्टर्न लोगों को हमारे यहाँ गोरा कहा जाता है, तो उनके जैसा बनने को गोरा कंसिडर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चौधरी हमजा सईद ਤੇ मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਗੋਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ जैसा कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੋਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। नाउ आई पुट द क्वेश्चन टू यू, आपको कौन सा तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज लगा है? मैं आई जस्ट टेक अ वाइल्ड गैस। मैं आपको कहूँगा कि आपको मेरा जो फर्स्ट तरीका जो मैंने इंग्लिश में सारा अपना इंट्रोडक्शन दिया वो आपको पसंद आया होगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें स्टार्ट ऑफ ओवर एज हमें बता दिया जाता है कि जी इंग्लिश ज़ुबान जो है ना वो एलीट है। मतलब कि इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द एलीट कल्चर और द एलीट ग्रुप यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू वॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू टॉक फ्लुएंटली। तो ये जो फसाड है, इंग्लिश का वर्ड है फसाड, इसका मतलब है ये जो हमें एक धोखा है, ये स्टार्ट से क्यों इस चीज़ में रखा गया है। मैं सोचता हूँ कि इसके रूट्स हमारे पास्ट के हैं। हमारे पे गोरों ने 200 साल हुकूमत की है, तो उस दौरान हमारे सबके माइंड्स में एक चीज़ बैठ गई कि जो गोरी चीज़ है वो अच्छी है। अगर गोरा हमारे पे हुकूमत कर रहा है तो वो हमसे थोड़ा बहुत ऊंचा है, वो किसी हद तक एलीट है। क्यों? क्योंकि उसका रंग गोरा है और हम काले हैं। और दूसरा, वो गोरे होने की बिना पे उसकी जो ज़ुबान है वो उसे हमसे सुपीरियर करार दे रही है। तो वो जो एक माइंड था, एक माइंडसेट था, वो आज तक चलता आ रहा है हमारे अंदर कि हमने इंग्लिश को इस एक लैंग्वेज नहीं लिया जिस तरह चाइनीज़ है, जिस तरह पंजाबी है, पश्तो है, जिस तरह बराहवी है। मतलब कि बहुत सी हमारे पाकिस्तान की तो ज़ुबानें इतनी हैं, हिंद को बलोची, सिंधी, तो वो आप सारी देखें बहुत सी ज़ुबानें हैं, लेकिन उसको एक ख़ास स्टेटस दिया गया। उसके लिए हमें हमारे पास में देखना पड़ेगा जिस तरह मैंने आपको बताया। तो वो उस चीज़ को आप अपने इर्द गिर्द रोज़ देख लें। जो हमारे गवर्नमेंट लेवल स्कूल हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं हमारे, उसमें आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। वही बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं, जबकि वहाँ सारा का सारा मीडियम ही इंग्लिश है, वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और मैं अपने बहुत से ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने स्ट्रगल किया, लाइक यूनिवर्सिटी इज़ नॉट सपोज्ड टू बी अ स्ट्रगल, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को भांपने में कि जी ये चीज़ उन्हें आती है, उन्हें पता है कि स्क्वायर रूट मुरब्बा है उर्दू में, लेकिन उन्हें वही सारी कुछ रीलर्न करनी पड़ी हैं। उन्हें चीज़ें आ जाती हैं जमा तकसीम, लेकिन उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारा कुछ उन्हें दोबारा से सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस आ गया। तो इस सब बात करने का मकसद ये है आपको बताना कि ये हमारे अंदर ये चीज़ पहले से मौजूद क्यों है। और आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आप किसी जॉब के इंटरव्यू में चले जाएं, आप किसी बड़ी, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में चले जाएं, द होल थिंग विल बी इन इंग्लिश। तो वो चीज़ जो है मुझे लगता है वो हमें किसी हद तक ख़त्म तो नहीं, कम करनी चाहिए। अब इस बात को मैं एंड इस तरह करता हूँ कि मैं चाह क्या रहा हूँ। क्या मैं चाह रहा हूँ इंग्लिश को छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। क्या मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है इंग्लिश सीखें ना? बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश को सिर्फ एक ज़ुबान समझें। उर्दू है, पंजाबी है, कोई भी है,
वो अगर वो बंदा उस ज़ुबान में बोल रहा है तो उसको हमारे यहाँ बहुत आसानी से लफ्ज़ यूज़ किया जाता है पेंडू। पेंडू से मुराद है गांव में रहने वाला। लेकिन आई डोंट नो व्हाई हमारे यहाँ पेंडू का सिनोनिम रख लिया गया है जाहिल। जाहिल से मुराद है जिसको कोई तालीम नहीं है, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट द केस। आपको जानना होगा कि पेंडू का सिंपल मतलब है गांव में रहने वाला। तो वो जो पेंडू की कॉनोटेशन है वो भी हमें ख़त्म करनी होगी, और वो किस तरह होगी, अपने आप में चेंज ला के। इंशाल्लाह अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, हमसे चेंज आएगा तो उन तक पहुंचेगा। वो क्या है कि इंग्लिश को ज़रूर सीखें। मैं कहता हूँ ज़रूर सीखनी चाहिए। वाई? इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। आपके मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपकी मैकबुक, हर चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप उसको एक ज़ुबान के तौर पे सीखें जो कि आपकी ज़िंदगी आसान बना रही है, ना कि एक ऐसे टूल के तरीके से उसको इस्तेमाल करें जो कि आपको किसी तरह एलीट स्टेटस दे देगी, किसी तरह वो आपका मुरतबा सोसाइटी में ऊंचा कर देगी। और ख़ास तौर पे मैं वालिदैन को कहना चाह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को परेड करते हैं, यू शो ऑफ, ये देखना ये हमारा बच्चा जो है ना, ये अभी आपको इंग्लिश में पोइम पढ़ कर सुनाएगा। वाई? आपका बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, उसमें एक चीज़ मैं मानता हूँ, अगर वो बच्चा ज़ुबान जल्दी सीख रहा है, उसका IQ लेवल तेज़ है, ये एक खुश होने वाली बात है। लेकिन उसका इंग्लिश बोलना खुश होने वाली बात नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो आपका बच्चा अगर उर्दू बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते ये ज़ुबान ना बोलो। आपकी मदर टंग है, वो बच्चे के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और ज़ुबान के साथ एक कल्चर एसोसिएटेड है। जब आप एक बच्चे को कह ही ये रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश अच्छी ज़ुबान है और इंग्लिश ही बोलनी है, तो आप वो कल्चर जो है उसको कहीं ना कहीं स्टाइफल कर रहे हैं, आप उसको दबा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप उर्दू, पंजाबी, इनको बुरा ना समझें। मेरे ख्याल से हम अब देखते हैं ये पश्तो, हमारे जो पश्तून भाई हैं, जो बलोच भाई हैं, उनमें ये चीज़ सिंधी भाई में इतनी नहीं है। वो जब भी मिलेंगे वो बलोची बोलेंगे, वो सिंधी बोलेंगे, वो पश्तो बोलेंगे। दे डोंट फील दैट दिस लैंग्वेज इज़ समवट लोअर और लाइक इन्फीरियर। हमारे यहाँ बस ये मसला है, पंजाबियों में बहुत ज़्यादा मसला है। पंजाबी ना बोलो पेंडू लगोगे। पंजाबी कल्चर मैं कहता हूँ बहुत वास्ट है, और आपके बच्चों को जानना चाहिए। इंग्लिश सिखाएं, ज़रूर सिखाएं, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मादरी ज़ुबान भूल जाएं। तो मैं आपको इस अल्फाज में आपसे इजाज़त चाहूँगा पंजाबी का शेर बोल के। ये सिर्फ उस चीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबा फरीद ने लिखा है 15-16 सेंचुरी में, जब मेरे ख्याल से उनकी ना कोई फॉर्मल एजुकेशन है, ना वो यूनिवर्सिटी गोइंग है, बट द वर्ड्स दे आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं कि फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावन मेरी भूख, रोटी मेरी काट दी, लावन मेरी भूख, जिन्ना खादियाँ चौपड़ियाँ घने सहन के दुख। तो ये वो जो बातें हैं, जो विजडम है, आप अपने बच्चों को उससे रोक रहे हैं। सो पंजाबी को टारगेट ना करें, इंग्लिश को सुपीरियर शो ना करें। आपको मैंने बताया कि आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आपके पास्ट की जो चॉइसेस हैं वो आज इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसी तरह आप अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका ने 1776 में अपनी आज़ादी का उन्होंने ऐलान किया कि हम भाई ब्रिटेन के नीचे नहीं हैं। तो आज अमेरिका ने अपनी इंग्लिश निकाल रही है, अमेरिकन इंग्लिश। हम कैट कहते हैं CAT, वो कैट KAT पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं ऑनर, जिसका मतलब है इज्जत, HONOUR, वो लिखते हैं HONOR। कि उन्होंने खुद ही से अपनी इंग्लिश निकाल लिया, और अब हम अभी तक ब्रिटिश इंग्लिश एंड एवरीथिंग उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इसका कंक्लूजन क्या है? सीखें, ज़रूर सीखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा सीखें, लेकिन ज़ुबान समझ के सीखें। उसके साथ कोई स्टेटस सिंबल ना अटैच करें, उसके साथ आप ये ना अटैच करें कि ये नहीं होगी देन ओवर किड्स आर समवट लेस। अगर हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब है जी ये कामयाब नहीं है। तो इंग्लिश का ये जो परसेप्शन है, ये चेंज करने के लिए हमें सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सो लर्न इंग्लिश, ज़रूर लर्न करें, उसको एक ज़ुबान समझ के लर्न करें। आप जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता किस ज़ुबान में बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं वो बड़ा ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने नॉलेज पे काम करें, अपने कंटेंट पे काम करें, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन
इतना मैटर नहीं करता। और अब मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा गोरा कॉम्प्लेक्स की दूसरी कॉनोटेशन की, कि गोरा कॉम्प्लेक्स और कौन सा हम में कॉम्प्लेक्स है। हम में गोरा होने का कॉम्प्लेक्स है, फेयरनेस कॉम्प्लेक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि जी हमारा रंग काला है या सफ़ेद है। वो कॉम्प्लेक्स हम में कब से है? वो भी जब से हम पे गोरों ने हुकूमत की है तब से। उससे पहले मुग़लों ने हुकूमत की। ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, मुग़ल जो हैं वो आए हैं सेंट्रल एशिया से, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान जो ये इलाका है वहाँ से वो आए। तो वो आगे उन्होंने आके कब्ज़ा किया। अब आप जानते हैं वहाँ के लोगों का रंग ज़्यादातर गोरा है। उसके बाद अंग्रेज़ आए, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों का भी रंग गोरा था। तो वो सब लोगों ने एलिटिज़म को या मतलब कि अपर स्टेटस को गोरे रंग के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब हमारी जो ज़मीन है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ जितना आप जाएंगे साउथ में थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन होता जाएगा, जितना नॉर्थ में जाएंगे उतना फेयर कम्प्लेक्शन होता जाएगा। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा हमारे अंदर राइज है कि हमने बाइसनेस रखनी है रंग की बेस पे। आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि रंग किसी को चूज़ करके मिलता है कि यार मुझे पूछा गया था तुम्हें गोरा रंग चाहिए या काला रंग चाहिए तो मैं काला लेके आ गया हूँ, या जी मैं गोरा लेके आ गया हूँ। परमानेंट चीज़ है एक, उसके ऊपर आप किस तरह कमेंट कर सकते हैं? मैं हर लोगों की सोच पे हैरान होता हूँ। आप किसी को कहें ना यार सिगरेट छोड़ दो, परफेक्टली फाइन। आपको पता है क्यों? वो आदत है, वो बंदे ने खुद डेवलप की है, वो छोड़ सकता है, जो कि उसकी बेहतरी का सबब बनेगा। आप एक बंदे को जाके कह रहे हैं कि यार तेरा रंग चिट्टा हुंदा ना ते इंज हो जाना से, लाइक पंजाबी में आपको बता रहा हूँ टू बी फ्रैंक, कि भाई इंज हूँ तेरा रंग चिट्टा हुंदा ते जी वो कुड़ी दा रिश्ता बड़ी जल्दी हो जाना सी। वो रिश्ता लेने वाले, रिश्ता करने वाले, उन सब की सोच पे मातम है कि जी आप एक परमानेंट फीचर को 2 नंबर क्रीम में इस्तेमाल करके, केमिकल्स यूज़ करके स्किन को आप ख़राब कर रहे हैं, जो कि स्किन कैंसर हो सकता है सिर्फ एक परमानेंट फीचर को चेंज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से परमानेंट फीचर जो कि रंग है उसको बदलने की बजाय जो आपकी टेम्परेरी फीचर है सोच, उसको ज़रूर बदलना चाहिए। कि आपकी सोच में जो है रंग के ये रंग अच्छा है, ये रंग अच्छा नहीं है, वो चेंज होना चाहिए। आप चीज़ों में रंग पसंद करें, गाड़ियों में रंग पसंद करें, मुझे कोई मसला नहीं। इंसानों में रंग ना पसंद करें। क्यों? क्योंकि गाड़ी फैक्ट्री से निकलती है आपकी मर्ज़ी के रंग के साथ। इंसानों को अल्लाह ताला की ज़ात ने तख्लीक किया है और अल्लाह ताला की ज़ात ने परफेक्ट कंडीशन में तख्लीक की है, आप उनके ऊपर आवाज़ उठाने वाले नहीं हो सकते। तो गोरा कॉम्प्लेक्स पहला इंग्लिश वाला, इंग्लिश लैंग्वेज वाला, और दूसरा फेयरनेस वाला, ये दोनों कॉम्प्लेक्सों को निकालें। मैं तो उस चीज़ पे हैरान हूँ कि हमें ये चीज़ें बेची किस तरह जाती हैं। लाइक आप टीवी ऑन कर रहे हैं, मशहूरी आ रही है जी ये लड़की का रंग काला था, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसकी शादी नहीं हो रही, वो ज़िंदगी में खुश ही नहीं है, उसने ये क्रीम लगाई है वो सफ़ेद हुई है, उसने जॉब भी मिल गई है, शादी भी अच्छे घर में हो गई है। लेकिन ये सब अगर झूठ हो तो मुझे कोई गुस्सा ना है, ये सब सच है। क्योंकि आर्ट लिटरेचर हमारी सोसाइटी का अक्स है, वो हमें वही दिखा रहा है जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें। गोरा कॉम्प्लेक्स, मैंने वर्ड जो है गोरा स्पेसिफिकली इसीलिए यूज़ किया है कि ये हमारे पास से चलता आ रहा है। गोरा साब, गोरा रंग, ये गोरा जो है ये छोड़ दें। उन लोगों ने अपना कल्चर प्रमोट किया है, आपका कल्चर किधर है? आप दूसरों का कल्चर उठाने जा रहे हैं, पहले अपने कल्चर के बारे में रिसर्च करें। पहले आप देखें कि आपका कल्चर रिच है। जब वो लोग आए थे तब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम आज उस सोने की चिड़िया के पीछे भाग रहे हैं जो कि है ही नहीं। ग्रेट ब्रिटेन कहाँ गया? पूरी दुनिया पे एम्पायर थे, छोटा सा रह गया द यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। तो आप वो चीज़ें छोड़ दें, अपने कल्चर को अपनाएं, आप अपनी अपनायत को अपनाएं। आपका इलाका इस तरह का है, वेदर इस तरह का है, दैट लीड्स टू आ डार्कर कम्प्लेक्शन, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है। सो एक दूसरे को परमानेंट फीचर्स के ऊपर ताने मारना छोड़ें। और इसी के साथ मैं अपनी पहली सीरीज़ का एंड करता हूँ, सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट का, सॉरी, गोरा कॉम्प्लेक्स। और इसको मैंने इसका सोल्यूशन भी बताया कि हमने किस तरह ख़त्म करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कोई अब आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो या आपको इस बेस पे बाइसनेस हुई हो। और
और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अपनी असल की तरफ लौट सकें, बजाय के लोगों का कल्चर अपनाने के हम अपना कल्चर अपनाते हैं। एंड में पाकिस्तान जिंदाबाद।